बिना बेक किए सिर्फ 15 मिनट में आज हम गेहूं के आटे से ढेर सारे बिस्किट जैसे नाश्ते बनाने वाले हैं, वो भी बिना सोडा का। इतना आसान तरीका बताया है कि कम मेहनत कम समय में आप डब्बा भर नाश्ता बना के 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और इतना टेस्टी और खस्ता बनता है कि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस टेस्टी खस्ता नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सी की चटनी जार में डालिए आधा कप चीनी। आप किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं। और साथ ही में डाल दीजिए 1/4 कप सूजी। तो मोटी सूजी बारीक सूजी कोई भी ले सकते हैं। और अब हम सूजी और चीनी को पीस लेते हैं। तो देखिए पीस लिया है और बिल्कुल पाउडर जैसा हो चुका है। और अब एक बड़ा बर्तन ले, इसमें डाल दीजिए पाउडर शुगर और अब साथ में डाल दीजिए आधा कप गुनगुना दूध यानी कि गर्म दूध। तो थोड़ा सा दूध डाल देने से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो गुनगुना पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरीके से चीनी को दूध में मिला लेने से जब हम डो लगाएंगे ना तो वो चिपचिपा सा नहीं बनेगा। और अब डाल दीजिए 3 बड़े चम्मच घी। तो घी को पिघला के ही इस्तेमाल कीजिए, ऐसे नाप सही होता है। कप के नाप से देखें तो 1/4 कप। आप घी के बदले रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब फ्लेवर के लिए हरी इलायची पाउडर डाल दें 1/2 टीस्पून। वापस से मिला लीजिए और अब हम चुटकी से नापते हुए 1 पिंच नमक डालेंगे। चुटकी भर नमक डाल देने से इस बिस्किट जैसे नाश्ते का टेस्ट और बढ़ जाएगा। और अब हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। ग्राम्स में देखें तो 250 ग्राम। तो पहले 1 कप डालें और इस तरीके से मिला लें। अगर आप कटोरी से नाप रहे हैं दोस्तों तो 2 कटोरी गेहूं का आटा लीजिएगा, आधा कटोरी चीनी लीजिएगा और उसका आधा आपको घी सूजी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए हमने मिला लिया है। और अब वापस से डाल दीजिए 1 कप और गेहूं का आटा। आप चाहें तो गेहूं के आटे के साथ आधा मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेल्दी हो सके इसलिए यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया और इस नाश्ते को गेहूं के आटे से बनाना बता रही हूँ। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम हाथों से इस तरीके से मिलाते हुए डो की तरह बना लेते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि हमें टाइट डो ही रखना है, बिल्कुल भी गीला नहीं होने दीजिएगा। इसलिए जब दूध डालें तो शुरू में आप 1-2 चम्मच कम भी डाल सकते हैं और ज़रूरत महसूस हो तो दोबारा इस्तेमाल दूध का कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम समेटते हुए डो की तरह बना लेते हैं। तो दोस्तों, सामग्री की लिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा ताकि आपसे एक बार में नाश्ता परफेक्ट बने। तो डो को हमने समेट लिया है और अब डाल दीजिए 2 चम्मच सफ़ेद तिल। हो तो ज़रूर डालिए वरना पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच नारियल पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम मिला लेते हैं। तो बड़े ही आसानी से हमने तिल को मिला लिया है। आप चाहें तो शुरू में भी डाल सकते हैं। और देखिए जितना मैंने घी लिया है उसमें मैंने इतना घी बचा लिया है। तो बस थोड़ा सा हम ऊपर से लगा देते हैं और इस तरीके से ऊपर ऊपर मिलाएं और सिर्फ 5 मिनट के लिए हम डो को रेस्ट करने देते हैं ताकि आटा सूजी फूल जाए। 5 मिनट हो चुका है और डो बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि काफ़ी सख्त डो है। तो एक बार और हम मिला लेते हैं। तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए मठरी का जैसा हम डो रखते हैं दोस्तों, बस वैसे ही है। अगर आपका डो थोड़ा गीला हो जाए तो 1 चम्मच आटा डाल के सेट कर लीजिएगा। तो एक बार मैं आपको इस तरीके से दाब के दिखा देती हूँ। और अब हम डो को किचन बोर्ड पे रखते हैं, एक बार और चिकना कर लेते हैं और इस तरीके से हाथों से हम फैलाते हुए बड़ा कर लेंगे। तो लंबाई में कर लीजिए। तो बहुत ही आसानी से हमने मोटा रोल तैयार कर लिया है। और अब इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा दाब के फैला ले। तो मैं आपको उलट के दिखाती हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चारों तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इस तरीके से थोड़ा पटकते हुए सेट कर सकते हैं। और अब हम लंबाई में इस तरीके से रखेंगे और चाकू से बीचों बीच ऐसे काट लेंगे। तो देखिए 2 भागों में हमने बांट लिया है। और अब हम एक भाग को साइड में रखते हैं और दूसरे भाग से इस तरीके से चाकू से तिरछा ले जाते हुए कट कर लेते हैं। तो बहुत मोटा आपको नहीं काटना है। मैं आपको एक उठा के अभी दिखा देती हूँ। देखिए
इसी तरीके से थोड़ा तिरछा तिरछा काटिएगा। आधा इंच जितना दूरी पे ही काटे, तो थोड़े पतले रहेंगे तो जल्दी से पक के तैयार होंगे। तो इसी तरीके से हम कट कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके से हम दूसरे भाग को भी कट कर लेते हैं। तो देखने में भी बढ़िया दिखेंगे, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट खस्ता तैयार होते हैं। और आप देख सकते हैं कि 2 कप गेहूं के आटे से कितने सारे पीसेस निकल गए और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने अच्छे दिख रहे हैं, ना बेलने का झंझट और ना ही आकार देने का झंझट, बहुत ही फटाफट बन जाता है। तो इसी तरीके से हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगा है और 1 मिनट में हमने इतने सारे नाश्ते को आकार दे दिया है। तो अगर पीसेस में देखें तो टोटल 35 पीस तैयार हुए हैं। और दोस्तों, जब आप कटिंग करें ना, तभी धीमी आंच पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दें। अगर आप बेक करना चाहते हैं तो 1/4 कप घी के बदले आधा कप घी डालिएगा और ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डालिएगा। तो आज हम फिलहाल बिना बेक किए बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है। ध्यान देने वाली बात, आप कढ़ाई पैन जो भी चढ़ाएं भारी तले का चढ़ाएं ताकि बिल्कुल भी ना जले। तेल गरम हो चुके हैं, फ्लेम को हम लो कर देते हैं और एक एक करके नाश्ते को डाल देते हैं। आप ऑयल के बदले घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार में बहुत सारे ये बिस्किट जैसे नाश्ते फ्राई हो जाएं, इसलिए मैंने पैन का इस्तेमाल किया है। बहुत सटा सटा के नहीं डालिएगा क्योंकि जब फ्राई होंगे तो थोड़े बड़े भी होंगे। तो एक बार में हमने आधा से ज़्यादा स्नैक को डाल दिया है। हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। तो आप इस नाश्ते को बिना बेक किए बिस्किट भी बोल सकते हैं, मठरी बोल सकते हैं, मीठे शक्करपारे भी बोल सकते हैं। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं। इसी तरीके से 3 मिनट तक फ्राई होने दें। जब लाइट गोल्डन कलर आएगा तभी पलटी करेंगे। तो करीब 3 मिनट हो चुका है। जब लाइट गोल्डन कलर आपको किनारों से दिखने लगे तभी आपको पलटी करना है। और दोस्तों, आँच ना बीच में ज़्यादा लगता है, तो आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो जब हल्के से सुनहरे दिखे तभी पलटी कीजिएगा क्योंकि ऑयल में डूबे हुए हैं। तो उलटने के बाद भी फ्राई होते रहेंगे। तो इस तरीके से कांटे से उल्टे क्योंकि अभी बहुत सॉफ्ट है। और आप देख सकते हैं कि साइज में भी थोड़े बड़े हो गए हैं, जबकि हमने सोडा और बेकिंग पाउडर किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। तो सुबह के भागम भाग में कई बार हम बच्चों का टिफ़िन नहीं बना पाते हैं, तो आप इस तरीके से उन्हें टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। छोटी मोटी भूख में शाम की चाय में मेहमानों को परोस सकते हैं। तो बस इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने दें। अगर आपको आँच तेज लगे ना तो धीमी आंच भी कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ से भी क्रिस्प हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं, कलर बहुत ही शानदार आया है। तो टोटल आपको 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो बस एक एक करके हम ऑयल से निकाल लेते हैं। तो एक बार ज़रूर बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो बच्चे जब भी बाज़ार की बिस्किट की डिमांड करें, इस तरीके से आप बना के दे सकते हैं। और आप पैन भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी टूट के नहीं बिखरे हैं। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। देख के ऐसा लग रहा होगा कि हमने बेक करके बनाया है। प्लेट में निकाल लें। तो बहुत ही कम मेहनत, कम चीज़ों में, कम समय में झटपट बनने वाला स्नैक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए, सेकंड बैच भी तैयार है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है। तो अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो आप इस तरीके से उन्हें बना के दें, बिल्कुल भी 15 दिन तक खराब नहीं होंगे। और अगर आप महीने दिन तक स्टोर करना चाहते हैं तो दूध के बदले पानी डालिएगा। लेकिन इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि 2-4 दिन में ही सारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो एयर टाइट कंटेनर में ही ठंडे हो जाने के बाद स्टोर करें। तो सिर्फ 15 मिनट में गेहूं के आटे से डब्बा भर हमने नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए हैं। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।